जहाँ हमें इस शहर में बने एक बड़े से सिंक होल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक योकाई मकाइचू बाहर आता है और कहीं जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूसुके को देखते हैं, जो अपने स्कूल की टेरेस पर बैठकर स्मोक कर रहा था। तभी वहाँ पर केको आती है, जो यूसुके को स्मोक करने से मना करती है और उससे वापस क्लास में चलने के लिए कहती है। यूसुके पहले तो मना करता है, पर केको के कहने पर वो नीचे जाने लगता है। यहीं हम किरिनो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसके पास स्कूल के दूसरे स्टूडेंट आते हैं और उसे मारकर उसके पैसे छीनने लगते हैं। तभी वहाँ पर यूसुके आ जाता है और उन लड़कों को मारता है, लेकिन इसी दौरान इनके टीचर भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो यूसुके को गलत समझकर उसे डांटने लगते हैं। यूसुके अपने टीचर से काफी रूडली बात करता है और फिर यहाँ से चला जाता है। यही स्कूल की खिड़की से वो योकाई मकाइचू ये सब देख रहा था। अब इसके बाद हम यूसुके की मॉम को देखते हैं, जो अपने घर में बैठकर न्यूज देख रही थी, जिसमें सिंक होल के मालिक साकियो को दिखाया जा रहा था। साकियो बता रहा होता है कि ये सिंक होल इतना बड़ा हो चुका है कि अब हमारे पूरे शहर को इसके द्वारा ही पहचाना जाता है। अब तभी यूसुके स्कूल से घर आता है। उसे जल्दी आता देखकर उसकी मॉम उसके जल्दी आने की वजह पूछती है। इस पर यूसुके अपनी मॉम को बोलता है कि मेरा स्कूल में मन नहीं लगता। उसकी मॉम कहती है तो फिर तुम स्कूल छोड़ दो और कोई काम करने लगो। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर यूसुके घर से बाहर चला जाता है। तभी उसके सामने कुवाबारा अपने दोस्तों के साथ आता है। वो यूसुके से लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन यूसुके उसे ऐसा करने से मना करता है, पर कुवाबारा नहीं मानता। जिसके बाद यूसुके कुवाबारा और उसके सभी साथियों को अपनी फ्लाइंग किक से पीटता है और उन्हें हराकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी योकाई मकाइचू को देखते हैं, जो एक ट्रक ड्राइवर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो उस ट्रक ड्राइवर को अपने काबू में कर लेता है और सभी कारों को उड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इस तरफ यूसुके केको के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर केको उससे लड़ाई झगड़ा करने से मना करती है, मगर यूसुके उसे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर केको को बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आ जाता है, इसलिए केको उसे कहती है कि जाओ जाकर मरो। यूसुके रेस्टोरेंट से बाहर आता है और अब यहाँ पर वही ट्रक आ गया होता है। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था और एक बच्चे को उड़ाने वाला था। ये देखकर यूसुके उसे बचाने जाता है और उस बच्चे को धक्का देकर उसे बचा लेता है, लेकिन इस वजह से यूसुके का एक्सीडेंट हो जाता है और इस तरह यूसुके मरकर स्पिरिट बन जाता है। अब हमें बताया जाता है कि पहले इंसानों और डेमंस की दुनिया जुड़ी हुई थी और जो भी इंसान डेमंस के वर्ल्ड में जाता था वो योकाई का शिकार बन जाता था और कई बार योकाई इंसानों की दुनिया में आकर उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। लेकिन फिर इस सब को रोकने के लिए एक तीसरी दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड ने सामने आकर इन दोनों दुनियाओं के बीच बने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया, मगर अब कोई उसे दोबारा से खोलने की कोशिश कर रहा है। खैर अब हम फिर से यूसुके की स्पिरिट को देखते हैं, जो उसी जगह पर खड़ी होती है। तभी उसके पास एक लड़की बोतान आती है, जो यूसुके से बोलती है कि मैं मौत की रानी हूँ और मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाने आई हूँ। वो बताती है कि हमें अंदाजा नहीं था कि आज तुम मरने वाले हो, इसीलिए अब तुम्हें मेरे बॉस एनमा से मिलना होगा, जो तुम्हें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद बोतान यूसुके को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है। यहीं हम स्पिरिट वर्ल्ड के यमराज कोएनमा को देखते हैं, जो ये फैसला करते हैं कि कोई भी इंसान मरने के बाद हेल में जाएगा या फिर हेवन में जाएगा। अब बोतान यूसुके को कोएनमा से मिलवाती है। कोएनमा यूसुके से बोलते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर सारे योकाई से जुड़े केस संभालने होंगे। कोएनमा यूसुके को वो मकाइचू भी दिखाते हैं और उसे रोकने के लिए कहते हैं, पर यूसुके ये सब करने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे मरने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, इसलिए मुझे दोबारा से जिंदा नहीं होना। ये कहकर वो वापस चला जाता है। वहीं शहर में हम साकियो को देखते हैं, जो एक आदमी तारुकाने के पास जाता है। साकियो ने तारुकाने से ही वो सिंक होल खरीदा था। तारुकाने उससे पूछता है कि तुमने वो सिंक होल क्यों खरीदा, आखिर उसमें ऐसा क्या है। इस पर साकियो कहता है कि वो होल डेमंस के वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से यूसुके को देखते हैं, जो कि उदास बैठा हुआ था। तभी बोतान उसके पास आती है और उससे कहती है कि एक बार चलकर सबको देख लो, तभी कुछ फैसला करना। यूसुके बोतान की बात मानकर अगले दिन अपने घर जाता है, जहाँ जापानीज कल्चर के हिसाब से यूसुके का फ्यूनरल चल रहा था। यहाँ यूसुके स्पिरिट फॉर्म में आकर सारी चीजों को देखने लगता है। वो देखता है कि किरीनो को वही लड़के वापस से मार रहे हैं। अब तभी यहाँ पर कुवाबारा आता है, जो उन लड़कों को हटाकर किरीनो को बचा लेता है। कुवाबारा को उसके साथी रोकते हैं। कुवाबारा यूसुके की मौत से काफी दुखी था। ये सब देखकर यूसुके को थोड़ी खुशी होती है। घर के अंदर वही छोटा लड़का जिसकी जान बचाते हुए यूसुके मारा गया, उसकी मॉम भी यहाँ फ्यूनरल में आई हुई थी। यहाँ वो यूसुके की मॉम को देखती हैं, जो कि काफी दुखी बैठी हुई थी। यूसुके भी ये सब देख रहा होता है। फिर सभी लोगों के जाने के बाद यूसुके की मॉम और केको ही उसकी बॉडी के पास बचती हैं। केको यूसुके की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही होती है और वो खूब रोती है। उसे रोता हुआ देखकर यूसुके की मॉम भी उसके साथ रोने लगती है। यूसुके ये सब देख रहा होता है और उसे अंदर से दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ वही सारे लड़के फिर से किरीनो को मारने लगते हैं। तभी किरीनो के अंदर योकाई मकाइचू घुस जाता है और किरीनो को काबू करके मॉन्स्टर बनाने लगता है। जिसके बाद किरीनो उन सभी लड़कों को मारता है। उनकी लड़ाई के दौरान वहाँ आग लग जाती है। इसी दौरान कुवाबारा अपने साथियों के साथ वहाँ आता है और बाकी सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इधर यूसुके केको के पास आता है, जो कि सो रही थी। यूसुके उससे कहता है कि तुम मेरी मौत की जिम्मेदार नहीं हो। केको यूसुके की आवाज तो नहीं सुन पाती, लेकिन वो उसे महसूस कर लेती है और वापस जाकर यूसुके के घर की तरफ भागती है। अब इतना सब देखने के बाद यूसुके भी जिंदा होने का फैसला करता है। बोतान ये सुनकर खुश होती है और कोएनमा को बताने चली जाती है। तभी कोएनमा यूसुके को बताते हैं कि योकाई मकाइचू एक लड़के पर हावी हो गया है और तुम्हारे घर में आग भी लग गई है। यूसुके ये सुनकर अपने घर की तरफ भागता है। इधर केको भी उसके घर के पास पहुंच गई थी और अब केको यूसुके की डेड बॉडी को बचाने के लिए जलते हुए घर के अंदर चली जाती है, लेकिन केको उसकी बॉडी को बाहर नहीं निकाल पाती और धुएं की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। इसी दौरान यूसुके भी वहां आ जाता है। यूसुके एक जलती हुई लकड़ी को अपनी स्पिरिट पावर की मदद से रोकता है और केको के ऊपर गिरने से बचा लेता है। वो कोएनमा से कहता है कि जल्दी से मुझे वापस जिंदा कर दो। जिसके बाद कोएनमा यूसुके को वापस जिंदा कर देते हैं और यूसुके जिंदा होते ही केको को बचाकर घर से बाहर ले आता है। यूसुके की मॉम उसे दोबारा से जिंदा देखकर काफी खुश होती हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मकाइचू मॉन्स्टर कुआबारा और उसके दोस्तों को मार रहा था। इसीलिए यूसुके उस योकाई को रोकने जाने लगता है। इधर वो योकाई कुआबारा और उसके साथियों को काफी बुरा मार रहा होता है। तभी वहां पर यूसुके पहुंचता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वो मकाइचू को बाहर निकालने के लिए अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो मकाइचू मॉन्स्टर किरीनो पर पूरी तरह से हावी होने लगता है और यूसुके पर हमला कर देता है। यूसुके किरीनो को पहले की बातें याद दिलाता है, पर किरीनो पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी यूसुके अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करता है और मकाइचू को किरीनो के अंदर से बाहर निकालकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद यूसुके किरीनो को उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। फिर अगले दिन जब यूसुके घर जाता है तो उसकी माँ और केको उसे जिंदा देखकर काफी खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोएनमा बोतान को 3 हथियार दिखाते हैं, जिसमें एक ऑर्ब, एक मिरर ऑफ डार्कनेस और एक जादुई खंजर होता है, जिनकी वजह से योकाई वहां आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकी, कुरामा और हिए वो तीनों उन हथियार को चुरा रहे होते हैं और उन तीनों के पास बेमिसाल पावर भी होती है। वो तीनों योकाई भी होते हैं। ये तीनों एक एक चीज को चुराकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर अगले दिन हम गोकी को देखते हैं जो एक इंसानी भेष में होता है और उसके पास उन्हीं तीनों हथियारों में से एक हथियार वो ऑर्ब भी होता है। गोकी उस ऑर्ब को एक पार्क में इस्तेमाल करता है और उस पार्क में खेल रहे सारे बच्चों की स्पिरिट्स उनके अंदर से निकलकर उस गोले के अंदर आ जाती हैं और पार्क में खेल रहे सारे बच्चे वहीं बेहोश हो जाते हैं। इस तरफ कोएनमा भी यूसुके को उन तीनों योकाई से लड़ने के लिए स्पिरिट गन चलाना सिखा रहे थे, लेकिन यूसुके स्पिरिट गन को नहीं चला पाता। तभी कोएनमा को बेहोश हुए बच्चों के बारे में पता चलता है। इसके बाद यूसुके और बोतान बच्चों के पास हॉस्पिटल में आते हैं। बोतान यूसुके से कहती है कि हमें इन बच्चों को ठीक करने के लिए गोकी को हराकर उससे वो ऑर्ब लेना होगा। ये सुनकर यूसुके गोकी को ढूंढने जाने लगता है। यहीं इसी हॉस्पिटल में कुआबारा और उसके दोस्त भी एडमिट होते हैं। कुआबारा अपने दोस्तों की खराब हालत देखकर अंदर से बहुत गिल्टी फील करता है कि वो उन्हें नहीं बचा पाया। कुआबारा इन सबसे माफी मांगता है। फिर कुआबारा यूसुके को देखता है और उसके पास आकर किरीनो की उस दिन की हालत के बारे में पूछता है। इस पर यूसुके उसे योकाई के बारे में सब कुछ बताता है, पर कुआबारा उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे पागल समझता है। यहीं कुआबारा भी बोतान को देख पा रहा था, लेकिन एक स्पिरिट होने की वजह से उसका कोई भी दूसरा साथी बोतान को नहीं देख पाता। ये सब जानकर कुआबारा को यूसुके की बात पर यकीन होने लगता है। इस तरफ यूसुके को वही बच्चा दोबारा से मिलता है जिसकी यूसुके ने जान बचाई थी। वो बच्चा यूसुके को थैंक्स कहता है। यूसुके से कहता है कि अब तुम ठीक तो हो ना। इस पर वो बच्चा दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। उसकी माँ बताती है कि हमारी सोसाइटी के पास कई सारे बच्चे खेलते खेलते अचानक से बेहोश हो गए और इसी बात से ये दुखी है। यूसुके समझ जाता है कि ये काम गोकी ने किया है, इसलिए वो तुरंत उनकी सोसाइटी के पास जाता है जहाँ पर गोकी दोबारा बच्चों की स्पिरिट निकाल रहा होता है और उसके हाथ में यूसुके वही ऑर्ब भी देखता है। यूसुके उसका पीछा करने लग जाता है। तभी गोकी भागता है और इंसानी भेष से अपने असली मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। वो यूसुके पर हमला कर देता है, जिसके बाद यूसुके और गोकी के बीच लड़ाई होने लगती है। कुरामा भी दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो कुछ भी नहीं करता। यूसुके गोकी से काफी देर तक फाइट करता है। यूसुके गोकी को मारने के लिए अपने स्पिरिट गन का इस्तेमाल करता है, पर वो अभी तक स्पिरिट गन को चलाना नहीं सीख पाया था, जिस वजह से वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता और गोकी उसे मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर वही बच्चा दोबारा से आ जाता है। गोकी उस बच्चे को देखकर उसकी स्पिरिट निकाल लेता है और उसे खाने लगता है। तभी यूसुके को गुस्सा आ जाता है और वो गोकी के मुंह के अंदर अपनी स्पिरिट गन चला देता है, जिससे गोकी वहीं मर जाता है। इसके बाद उस ऑर्ब में से सारे बच्चों की आत्माएं आजाद होकर उनकी बॉडी में चली जाती हैं और सभी बच्चे वापस से ठीक हो जाते हैं। वो बच्चा भी वापस ठीक हो जाता है। यूसुके उसे उठाकर उसके घर ले जाने लगता है। यूसुके को ये सब करता हुआ देखकर कुरामा उसे एक अच्छा इंसान समझता है। फिर हम युकिना को देखते हैं जो कि तारुकाने की कैद में थी और साकियो ने सिंखोल के बदले में तारुकाने को युकिना दी है, क्योंकि युकिना के रोने पर उसके आंसू नायाब मोती में बदल जाते हैं। इसीलिए अब तारुकाने युकिना को रुलाने के लिए उसे तकलीफ देता है, जिसके बाद युकिना की आंख से एक आंसू निकलता है और वो एक मोती में बदल जाता है, जो कि बहुत कीमती लगता है। तारुकाने उसे लेकर चला जाता है। यहीं तारुकाने का एक आदमी युकिना की मदद करना चाहता था, क्योंकि वो युकिना को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। वो युकिना से कहता है कि कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करके ले जाऊंगा। युकिना उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। इस पर वो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी छोटी बहन याद आती है। युकिना ये सुनकर खुश होती है। अब इसके बाद हम हिए को देखते हैं, जिसके पास वही जादुई खंजर होता है और वो उस खंजर की मदद से अपने फोरहेड पर एक कट मार लेता है। यही कुआबारा यूसुके और बोतान को फिर से देखता है और उनका पीछा करने लगता है। बोतान यूसुके को कुरामा के बारे में बताती है, जिसके पास मिरर ऑफ डार्कनेस है। वो कहती है कि अगर कुरामा फुल मून की रात को उस मिरर से कुछ भी मांगेगा तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। यही कुआबारा छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था और उसे भी ये सब पता चल जाता है। तभी बोतान गायब हो जाती है, जो देखकर कुआबारा चौंक जाता है। अब इसके बाद मार्केट में घूमते हुए यूसुके को कुरामा दिखता है। यूसुके कुरामा का पीछा करने लगता है। कोएनमा और बोतान इस सब पर नजर बनाए हुए थे। यही कुरामा का पीछा करते हुए यूसुके एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर यूसुके एक औरत को देखता है जो बहुत बीमार होती है और ये कुरामा की मॉम होती है। कुरामा की मॉम यूसुके को कुरामा का दोस्त समझकर उससे बातें करने लगती हैं। फिर कुरामा यूसुके को बताता है कि आज से 17 साल पहले जब मैं मकाइचू था तो मुझे एक मॉन्स्टर हराने वाला था। तभी मैं उन औरत के पेट में पल रहे बच्चे में समा गया और सोचा कि बड़े होने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और अब मेरी माँ बीमार है, इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। कुरामा कहता है कि मैं मिरर ऑफ डार्कनेस की मदद से अपनी माँ की बीमारी ठीक करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं उन्हें ठीक करने के बाद तुम्हें वो मिरर दे दूंगा। यहाँ कुरामा की बात से हमें पता चलता है कि हर योकाई बुरा नहीं होता। यही कुआबारा भी छुपकर इन्हें देख रहा था और यही बोतान कुरामा की स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि काश कुरामा की माँ वापस ठीक हो जाए। लेकिन कोएनमा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिरर ऑफ डार्कनेस विश मांगने वाले की जान ले लेता है। ये जानकर बोतान तुरंत ही यूसुके के पास जाती है और यूसुके को बताती है कि मिरर ऑफ डार्कनेस विश मांगने वाले की जान ले लेता है। ये सुनकर यूसुके समझ जाता है कि अगर कुरामा ने अपनी मॉम को बचाने की विश मांगी तो वो मर जाएगा। यूसुके तुरंत कुरामा के पास जाने लगता है। तभी वहाँ कुआबारा आता है, जो यूसुके को कुरामा की जान बचाने से रोकता है।
क्योंकि उसे लगता है कि योकाई बुरे होते हैं। लेकिन यूसुके उसकी बात नहीं मानता और कुरामा को रोकने के लिए हॉस्पिटल में जाने लगता है। कुवाबारा भी उसके पीछे जाता है। यूसुके हॉस्पिटल में पहुंचता है तो देखता है कि कुरामा अपनी मॉम की जिंदगी की विश मांग चुका है और वहां पर एक अजीब सी रोशनी फैली होती है। यूसुके उसके अंदर जाने वाला था, लेकिन कुवाबारा उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर यूसुके तब भी नहीं रुकता और उसके अंदर चला जाता है। वो कुरामा की जान बचाने के लिए अपनी आधी जिंदगी मिरर ऑफ डार्कनेस को दे देता है, जिसके बाद कुरामा और यूसुके दोनों जिंदा बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब दोनों की लाइफ ही आधी हो चुकी है। खैर यहाँ अब कुरामा की मॉम की जान बच जाती है और वो ठीक भी हो जाती है। कुवाबारा भी अब सब समझ जाता है कि यूसुके ने ऐसा क्यों किया। कुवाबारा यूसुके से माफी मांगता है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिये ने जादुई खंजर का इस्तेमाल करके अपने फोरहेड पर एक आंख बना ली होती है, जिससे वो अपनी बहन का पता लगा सके, जो कि असल में युकिना है। हिये को उसकी आंख की मदद से युकिना की आंख से निकले मोती का पता चल जाता है, जो कि तारुकाने ने बेचने के लिए अपने एक आदमी को दिया था। हिये तुरंत ही उस आदमी के पास जाता है और अपनी तलवार से उस कार के 2 टुकड़े कर देता है। हिये उस मोती को भी ले लेता है। इस बात की खबर सुनते ही तारुकाने गुस्से में आ जाता है और समझ जाता है कि ये काम जरूर किसी योकाई ने किया है। तारुकाने तुरंत ही साक्यो से कॉल पर बात करता है और साक्यो के साथ सिंक होल वाली डील कैंसिल करने लगता है। लेकिन साक्यो कहता है कि तुम चिंता मत करो और युकिना को लेकर मेरे आइलैंड पर आ जाओ। मैं उसके आंसू निकलवाना अच्छे से जानता हूँ और योकाई से उनकी रक्षा भी कर सकता हूँ। इसके बाद साक्यो अपने 2 योकाई यंगर तोगुरो और ओल्डर तोगुरो, जो कि काफी पावरफुल योकाई हैं, उन्हें कुछ काम देता है। इस तरफ कोएनमा यूसुके को हिये से वो खंजर लेने के लिए तारुकाने के घर में भेजते हैं, जहाँ पर हिये अपनी बहन को बचाने आया हुआ था। यूसुके हिये से खंजर लेने के लिए उससे लड़ाई लड़ने लगता है, लेकिन हिये यूसुके को बहुत ही आराम से हरा देता है और यूसुके को बिना मारे ही यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तारुकाने युकिना को लेकर और अपने कुछ साथियों के साथ साक्यो के आइलैंड पर पहुंच जाता है। तारुकाने साक्यो को योकाई के उस पर किए गए हमले के बारे में बताता है, जिसके बाद साक्यो तारुकाने को एक गैम्बलिंग रूम में लेकर आता है, जहाँ पर वो एक योकाई को दूसरे योकाई से लड़वाता है और ये लोग किसी भी एक योकाई पर पैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम यंगर तोगुरो को देखते हैं, जो एक मॉन्स्टर योकाई से लड़ने के लिए अपनी 20% पावर का यूज करता है और उसे आसानी से हरा देता है। जिसके बाद साक्यो तारुकाने से कहता है कि आज से ये योकाई तुम्हारा बॉडीगार्ड होगा। तारुकाने ये सुनकर खुश हो जाता है और सिंकहोल वाली डील को कैंसिल नहीं करता। इसके बाद ये लोग युकिना के पास जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि युकिना तो यहाँ है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ तारुकाने का वही आदमी युकिना को भगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहाँ पर तोगुरो का बड़ा भाई ओल्डर तोगुरो आ जाता है, जिसका शरीर काफी छोटा होता है और उसके पास पैरासाइट जैसी पावर्स होती हैं। वो युकिना की मदद कर रहे उस आदमी को मार देता है, जिसे देखकर युकिना रोती है और बहुत सारे मोती तारुकाने को मिल जाते हैं। इसके बाद तारुकाने साक्यो से हिये और यूसुके को भी खत्म करने के लिए कहता है। साक्यो तारुकाने को अपनी योकाई की एक गैंग दिखाता है, जो किसी को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं। इस तरफ यूसुके के हारने के बाद कोएनमा यूसुके को ट्रेनिंग देने के लिए एक गुरुमा के पास जाने को कहते हैं। तब भी कुवाबारा भी उसके साथ ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहता है और बोतान यूसुके और कुवाबारा दोनों को गुरुमा गेंकाई के पास लेकर आती है। गुरुमा गेंकाई कुवाबारा और यूसुके दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिसके बाद गुरुमा गेंकाई यूसुके को उसकी स्पिरिट एनर्जी बढ़ाने के लिए एक उंगली पर खड़े होने को बोलती हैं, लेकिन यूसुके ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाता और फिर गुरुमा गेंकाई से ही लड़ने लगता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी यूसुके गुरुमा गेंकाई को छू भी नहीं पाता। तभी लड़ते लड़ते यूसुके उन्हीं के मूव को उन पर इस्तेमाल करता है, जो देखकर वो अपने हाथ खोलते हैं और बड़ी आसानी से